Hello everyone, welcome to our YouTube चैनल अमिताभ फॉरएवर। जैसे पहले हम ऑडियो बुक डिस्कस किए थे, आज सेकेंड ऑडियो बुक है। आज भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड एक लीजेंडरी पर्सनालिटी बारे में आपको सीखने को मिलेगा। वन एंड ओनली स्टीव जॉब्स बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी दुनिया के महान एंटरप्रेन्योर का नाम लिया जाता है तो स्टीव जॉब्स का नाम शीर्ष श्रेणी में आता है। आज वो हमारा बीच में नहीं है, लेकिन उनके प्रभावशाली सोच की नतीजे आज भी हमारा बीच उन्हें जिंदा रखा हुआ है। स्टीव जॉब्स का जन्म एक अविवाहित दंपति का घर पे हुआ जो पढ़ाई लिखाई नहीं थे। उनके माँ चाहते थे कि स्टीव को पढ़ाई लिखाई माँ बाबा मिले जो स्टीव को भी पढ़ाई लिखाई सके, लेकिन स्टीव को पॉल और कार्ल जॉब्स ने गोद ले ली जो खुद पढ़ाई लिखाई नहीं थे और गरीब भी थे। जब स्टीव बड़े हुए थे उन्हें रीड कॉलेज में दाखिला लिया और समय पर फीस ना देने के कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और कुछ समय के लिए वो घर भी छोड़कर चले गए। उसे दौरान वो अपनी दोस्त की घर से सोते थे और कांच की बोतल बेचकर और मंदिर का लंगर का खाना खाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उसी दौरान वो उनकी कॉलेज की दोस्त डैनियल कोटेक के कहने पर आध्यात्मिक की खोज के लिए भारत में नीम करोरी बाबा की आश्रम कांचीधाम नैनीताल गए और 7 महीने भारत में रहकर फिर से अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर वो एट्री नाम की गेमिंग कंपनी जॉब पर लगे गए और उसी दौरान उनके प्रेमिका से उन्हें लड़की हुई जिसका नाम लिसा है, जिनका नाम पर बाद में कंप्यूटर भी बना। काफी समय डिप्रेशन और गरीबी से जूझने के दौरान वो एक दिन उनकी दोस्त स्टीव वोजनिक के घर पे पहुंचे, जहां उन्हें एक कंप्यूटर दिखाई दिया और स्टीव जॉब्स उसी कंप्यूटर से इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी कंपनी बनाने की ठान ली और 1 अप्रैल 1976 को स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिक और उनके साथियों ने मिलकर जॉब्स की घर के गैरेज में कंप्यूटर बनाना स्टार्ट की और पहला कंप्यूटर का नाम एप्पल 1 रखा गया। एप्पल 1 के सफलता के बाद उन्हें 1977 में एप्पल 2 का निर्माण किया जो इतना सफल साबित हुआ 1993 तक बिका और तब तक 50 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर बिक गया था और उन्हें सफलता की ऊंचाई को छू लिया। 1979 में उन्हें माउस बनाना और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का निर्माण किए। 1983 में लिसा नाम का कंप्यूटर बनाए जो असफल रहा, जिसे उन्हें काफ़ी निराश मिला। असफलता के पीछे अहम कारण ये था कि वो मार्केटिंग पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तभी उनके मुलाकात जॉन स्कूली से हुई जो पेप्सी को मार्केटिंग का हेड थे। जॉब्स ने स्कूली को एप्पल में हायर किए ताकि वो मार्केटिंग का काम संभाल सके और वही जॉब्स एक विजनरी थे। इसे बीच 1985 में दोनों की सोच में फर्क के कारण मतभेद इतना बढ़ गए कि बोर्ड मीटिंग में जॉब्स को एप्पल को प्रमुख पद से हटा दिया गया। ऐसे निराशाजनक स्थिति में टूटने की बजाय उन्हें उसे भी संभावना नजर आए और उन्हें एप्पल की एक शेयर
अपने पास रख के बाकी सारी शेयर बेच दी और उन्हीं पैसा से नेक्स्ट नाम की कंपनी की शुरुआत की तथा पिक्सर नाम एनिमेशन की आधे से ज़्यादा शेयर खरीद लिए। करीब 11 साल बाद 1996 में एप्पल के पास कोई बेहतर प्रोडक्ट होने के वजह से उसके मार्केटिंग वैल्यू गिरने लगा। वही जॉब्स अपनी कंपनी नेक्स्ट में एक बेहतर कंप्यूटर बनाने में लगे हुए थे। तभी एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदने के प्रस्ताव रखा और कंपनी को खरीद लिए, जिससे एप्पल को बेहतर कंप्यूटर मिल गया और स्टीव को अपनी कंपनी वापस मिल गया। फिर आने वाला साल में जॉब्स ने आईपैड, आईटोन्स और आईफोन जैसे बेहतर प्रोडक्ट लाकर एप्पल को दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दी। 5 अक्टूबर 2011 को पैनक्रियाटिक कैंसर की चलते स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जॉब्स की जाने के बाद एप्पल और उनके प्रोडक्ट में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है, क्योंकि एक दृढ़ सोच और विजनरी का अंत जो हो गया था, वो काम चीज़ों के इस्तेमाल करके बेहतर जिंदगी और साधना को निर्माण करना जानते थे। सादगी में सुंदरता देखने के उनका नज़रिया उन्हें बाकी बिजनेसमैन से करता है। जो मेडिटेशन की दिन है, उन्हें अपनी सोच, कल्पना और इच्छाई शक्ति को इतना बढ़ा दिए थे कि किसी भी चीज़ का परिणाम अपनी सोच से निकाल देते थे। उनके हिसाब से महान बनने के एक ही तरीका था, हैप्पी बने रहो। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। स्टीव जॉब्स।